जनपद उन्नाव के सफीपुर दुबियाना निवासी अमित कुमार द्विवेदी ने एएसपी के दरबार में शिकायती पत्र देकर आरोप लगाया है कि मैं स्कूल ड्रेस का कारोबारी हूं। मैंने अखिलेश उर्फ नीलू पांडे जो कि निवासी ग्राम सुदई पोस्ट माखी को 2020 से 2022 तक स्कूलों में सप्लाई हेतु यूनिफॉर्म उधार दी थी। आपसे मेल मिलाप के कारण अखिलेश पांडे को 11,21,600 की कीमत यूनिफॉर्म को उसके माध्यम से 6 स्कूलों में कुल रकम 13,65,655 रुपए की यूनिफॉर्म अखिलेश को दी। इस वादे और भरोसे पर दिए कि वह जो माल बचेगा और वसूल कर प्रार्थी को रकम दे देगा और खुद भी कुछ कमाएगा, मगर प्रार्थी धीरे धीरे पैसे मांगता रहा और उसने पैसा नहीं चुकाया, जिससे प्रार्थी काफ़ी परेशान हो गया। फिर प्रार्थी ने कुछ प्रॉपर्टी के सिलसिले में अखिलेश पांडे को लालच देकर 9 लाख रुपए अपने अकाउंट में आरटीजीएस करा दिए। फिर अब अखिलेश पांडे ने प्रार्थी से पैसे की मांग की तो अमित कुमार ने कहा कि मेरा पैसा पिछला जो बाकी था वह चुकता हो गया, जिस पर अखिलेश पांडे ने झुलझुला कर जान से मारने की धमकी दी और कहा कि मैं तुमको तबाह कर दूंगा। आइए सुनते हैं अमित कुमार द्विवेदी की जुबानी। फिर मेरा करीब 13,65,000 रुपये जो इन पर निकल रहा था, उसमें से इन्होंने बीच में कुछ रुपया दिया, तो मेरे हिसाब से 9 लाख रुपया इन पे निकल रहा था, 9 लाख रुपया। तो मैंने फिर इनसे कहा कि ये दे दो, लेकिन काफ़ी दिन तक हमको टालते रहे। जब मैं बहुत परेशान हो गया, काफ़ी समय से हमको पैसा इन्होंने दिया नहीं। तो उसकी कोई आपने कहीं कार्रवाई नहीं कराई? कार्रवाई इसने नहीं की, क्यों हमारे उनके पारिवारिक संबंध धीरे धीरे बन गए थे कि था विश्वास था चलो दे देंगे, और बड़ी रकम थी इसलिए झगड़ा करते तो मिलता भी नहीं। और पहले ही बीच में हमको धमकी दे चुकी थे, ज़्यादा इधर उधर चर्चा करोगे बताओगे तो हम तुमको कहीं रास्ते में पिटवा देंगे, कहीं कुछ कर देंगे। तो उस डर के मारे हमने कहीं कुछ कहा भी नहीं। और कहने लगे यहाँ से उन्नाव से कभी वो जाते आते हो, रास्ते में हमारा रहो माथी पड़ता है, यहीं ऐसे रास्ते में तुमको हम सही कर देंगे। तो थोड़ा सा डर था। फिर क्या हुआ? फिर हमने कोशिश करी कि कुछ दे दें। इनकी पिताजी से शिकायत की, पिताजी ने भी इनकी नहीं बात सुनी हमारी। कहने लगे तुम जानो वो जाने। उसके बाद फिर हमने जो है इनसे कहा कि थोड़ा समय हो गया है, अब तो कुछ देना चालू करो। फिर ये बीच में बोले कि कुछ धंधा पानी कुछ नया करो, उसमें कुछ निकलेगा निकालेंगे। अभी हमने थोड़ा सा एक ज़मीन का काम देखा था, सोच रहे थे करने के लिए। उसमें बातचीत जैसे ही इनको मालूम पड़ा कि हमने ज़मीन की बात चली, ये पीछे पीछे दौड़ने लगे और हमको इसमें हिस्सा दे दो, हमको ये कर दो, हमको वो कर दो, हम इसमें तुम्हारा लगवा देंगे, दे देंगे। तो हमको लगा कि इस समय हमारा पास ये मौका है, तो हमारी रकम ये खाली कर देंगे। तो हमने इनसे जो कुछ भी बातचीत थी वो बताई हमने। तो इन्होंने हमसे कहा कि ठीक है हम पैसा दे रहे हैं। तो इन्होंने हमको 9 लाख रुपया आरटीजीएस किया था 11 जुलाई 2024 को। जब इन्होंने रुपया हमको आरटीजीएस किया तो कुछ दिन तक बिल बुक हमारे यहाँ जो हमारे वकील साहब हैं महेश द्विवेदी जी, उनके यहाँ पड़ी हुई थी। उनसे हम बिल बुक उठा के लाए, देखा उसमें मेरा हिसाब 7.5 लाख रुपए का निकल रहा था। तो मैंने इनको 1.5 लाख रुपए की चेक इनको वापस कर दी कि ये आपका हिसाब बनता है। फिर हुआ क्या, फिर हमने यहाँ एप्लीकेशन एसपी साहब के यहाँ दी थी और 24 कार्रवाई हुई 24/10/2024 में हमने अक्टूबर में 24 अक्टूबर को हमने एसपी साहब के यहाँ एप्लीकेशन रजिस्टर्ड डाक से भेजी थी, जिसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर मैंने 8 तारीख को फिर एक एप्लीकेशन भेजी डाक द्वारा, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद इन्होंने अपना नेतागिरी का हुआ लगा करके वहाँ से यहाँ से एसपी साहब के यहाँ से लिखवा करके हमारे खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा फालतू डाल दिया, जिसके लिए उल्टा हम पर कार्रवाई कर रहे हैं। अब हमको वहाँ बैठने नहीं दिया जा रहा है, बार बार परेशान कर रहे हैं, तुमको पुलिस खा लेगी, तुमको जो भी अभी जो आपने पिछली एप्लीकेशन दी थी उस पर कोई कार्रवाई हुई? अभी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है और उल्टा हमको धमकाया जा रहा है कि तुमको हम जेल करवा देंगे और ये करवा देंगे। आप क्या चाहते हैं? हुजूर, हम न्याय चाहते हैं कि हमको हमारा पैसा मिल चुका है और इनसे जो भी हिसाब हमारा बन चुका है उसमें हमारा अपना इनका हिसाब साफ हो जाए और हमको यहाँ से न्याय मिल जाए। हमको परेशान न किया जाए, पुलिस हमको परेशान न करे और हमको अब शांति से अपना धंधा व्यापार जो भी हम कर रहे हैं हमको करने दिया जाए। जो भी रकम हमारी इनकी थी हम उनसे रकम ले चुके हैं और जो भी रकम बकाया इनकी है उनको हम दे चुके हैं। हमको अब